और चलिए हरदा से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। रुई से भरे चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। आग से लाखों की रुई जलकर खाक हो गई है। ट्रक ड्राइवर ने हालांकि कूदकर अपनी जान बचा ली। सिटी कोतवाली के पिंड गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रुई से भरा हुआ था ट्रक जिसमें आग लग गई। ट्रक ड्राइवर ने हालांकि कूदकर अपनी जान बचाई। सिटी कोतवाली के पिंड गांव का ये पूरा मामला, जहां रुई से ट्रक भरा हुआ था लेकिन अचानक से ही उसमें आग लग गई। जो कि चलता हुआ ट्रक था उसी में आग लग गई। आग से लाखों की रुई जलकर खाक हो गई है। ट्रक ड्राइवर ने हालांकि कूदकर जान बचाई है। क्या वजह रही आग लगने की, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इस पर जांच की जा रही है। रुई से भरे ट्रक में आग लग गई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आग में लाखों की रुई जलकर खाक हो गई है। सिटी कोतवाली के पिंड गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लेकिन गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर की जान बच गई। उसने तत्परता दिखाते हुए कूदकर ट्रक से जान बचाई अपनी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों की जिंदगी को असुरक्षित बनाना या दूसरे के सम्मान से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी के पास नहीं है। हमारा दृष्टिकोण महिलाओं के सम्मान के बारे में सोचना है। इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि जो दुराचारी है उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। आदत से निकलते हैं तो फिर घटनाएं छेड़ा-छेड़ी की और बाकी तरह की घटनाएं होती है। पी के वाहन चलाना भी अपराध है। तो पहले से प्रावधान है, हम लोग इसका प्रभावी उपयोग करें। पी के कदर करने का हक किसी को नहीं है। दूसरों की जिंदगी को असुरक्षित बनाना या दूसरे के सम्मान से खिलवाड़ करना, इसकी इजाजत किसी को नहीं। और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे कहने में फिर कोई संकोच नहीं है। मैं निर्देश दे रहा हूं, दुराचारी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाने चाहिए। बुलडोजर चलने चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक तबाह नहीं करेंगे तब तक ये मानते नहीं है। मध्य प्रदेश में बढ़ते नशे के जाल को लेकर सीएम शिवराज अब एक्शन मोड पर हैं। उन्होंने नशे के सौदागरों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करना ही हमारा लक्ष्य है। इससे युवा पीढ़ी दलदल में फंसती जा रही है। हमें इस अभिशाप से युवाओं को बचाना होगा। नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। कई जगह ड्रग्स के बारे में मीडिया में भी खबरें आती, बाकी जगह से भी जानकारियां मिलती। स्कूल, कॉलेज, उसके आसपास कुछ जगह से इंफॉर्मेशन सी मिलती कि छोटी छोटी दुकानें, वो अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानें जो दूसरा सामान बेचती है, वहां ड्रग्स की शिकायतें मिलती है। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है ये, और इस अभिशाप से हमारे बच्चों को हमको बचाना है। और इसलिए चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो अवैध शराब का हो, इनकी जड़ों पर प्रहार करना है। और इसलिए तत्काल कार्रवाई शुरू करनी है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, कलेक्टर को निर्देशित किया कि करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस होनी है। इसलिए अपने भी लोगों को छांट लें जो गड़बड़ कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई पुलिस अधिकारी गलत काम कर रहा है तो फौरन कार्रवाई करें।
एक बात और मैं सारे आईजीज को कह रहा हूं, एसपीज को कह रहा हूं, डीजीपी को भी कह रहा हूं और कलेक्टर्स और ऊपर भी मैं कह रहा हूं, सीएसपी यहां बैठे हुए, करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस। अपने भी लोग छांट लें जो गड़बड़ कर रहे हैं। मुझे कल इंदौर में शिकायत मिली, ये इजाजत नहीं दे सकते कि कोई टीआई गदर करे और वसूली करने का काम करे। तत्काल कार्रवाई करो। भोपाल में शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी।